बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप खैरियत से होंगे। आज हम सीखेंगे कि सिस्को जो पैकेट ट्रेसर, ये पिछली वीडियो जो थी उसमें मैंने आपको बताया था। तो इसमें हम ये करेंगे कि दो हम स्विचेस ले लेंगे और साथ ही उनके साथ दो दो कंप्यूटर्स। तो एक स्विच के साथ दो कंप्यूटर्स रखेंगे और दूसरे के साथ दो कंप्यूटर्स, और उनको हम आईपी एड्रेस देंगे। उसमें पूरा मैं आपको बताऊंगा कि आईपीज़ कहाँ पे देते हैं। ये भी आप देखें, पहला जो स्विच है इसको मैंने ओपन किया था, तो दो स्विच मैंने यहाँ से ट्रेस कर लिए हैं, प्लेस किए हैं मैंने, और ये दो कंप्यूटर भी यहाँ पे प्लेस कर दिए हैं। अभी दूसरे स्विच के साथ इसके साथ भी दो कंप्यूटर हम प्लेस कर देते हैं। ये आप सामने देख रहे हैं कैसे कर्सर के साथ, माउस के साथ आप इसके ऊपर क्लिक करके आप होल्ड करके इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। इनको जिन लोकेशंस पे आप इनको रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं। ये इजी है, बहुत इजी है, कोई इतना मसला नहीं है। इस तरह कंप्यूटर का जो नाम है, जिस तरह PC1 या 0 लिखा हुआ है, इसका आप कोई भी नाम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं ड्राइंग के ऊपर मेंशन करने के लिए, ताकि आपको याद रहे। ये पूरा नेटवर्क जब बनाते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको करना पड़ती हैं, तो और इनको समझना भी बहुत ज़रूरी है। और ये जो आईटी की फील्ड है, इसमें आप अगर ये सारी चीज़ें सक्सेसफुली आप अंडरस्टैंड कर जाते हैं तो इनिशियली जो आईटी सपोर्ट की जो जॉब है वो आप 35,000 फिर 40,000 के करीब आप हासिल कर सकते हैं। तो लेकिन शर्त यही है कि आप बेसिक जो कॉन्फ़िगरेशन है, बेसिक जो नेटवर्किंग है, वो आपको आना चाहिए। बेसिक लैन क्या होती है, वैन क्या होती है, और इसी तरह आईपी एड्रेसेस कैसे प्लेस करते हैं, कैसे उनकी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, इंस्टॉलेशन विंडोज़ की कैसे करते हैं। तो ये एक बेसिक लेवल का ये कॉन्फ़िगरेशन है, नेटवर्क है, जिसको आप जब तक नहीं समझेंगे तब तक आपको आप जॉब और इस तरह की जो भी जॉब्स हैं उसके लिए अप्लाई भी नहीं कर सकते। तो आपको ये सिस्को जो पैकेट ट्रेसर है इसको आप सीखें। ये भी आपके सामने है, स्विच की का नाम है, ये भी आप चेंज कर सकते हैं। ये जो दूसरा स्विच है इसमें भी ये कॉन्फ़िगरेशन में जाके ये देखें आप, इसको स्विच का नाम मैंने कर दिया 1 कर दिए, उसको मैंने 2 कर दिया था, ठीक हो गया जी। और ये 24 पोर्ट के स्विचेस हैं। तो आप स्टेप बाय स्टेप आप इनको देखें, समझें। और इसके बाद अभी हमने देखें ये एक नेटवर्क बनाया है, अब इनकी कनेक्टिविटी हमने करनी है। तो कनेक्टिविटी अगर करनी है तो इस स्विच से लेकर इस कंप्यूटर तक, स्विच से कंप्यूटर तक ये डिफरेंट डिवाइसेस हैं। तो इनके लिए जो यूज़ होती है केबल, वो यूज़ होती है स्ट्रेट केबल। तो अभी आईपी आप, मैंने पिछली लैब में आपको बताया था किस तरह आईपी देते थे। तो यहाँ पे आप कॉन्फ़िगरेशन में जाके यहाँ पे आप आईपी, साथ ही डेस्कटॉप है इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आईपी आप यहाँ पे इस कंप्यूटर का साइन कर सकते हैं। और ये इस ड्राइंग के ऊपर भी मेंशन करने के लिए ये आपने, मैंने क्लिक किया है टेक्स्ट के ऊपर, और ये टेक्स्ट जो है यहाँ पे आईपी साथ ही मैंने लिख दिया कि इस कंप्यूटर का ये आईपी है। तो यहाँ पे बेसिकली मैं दो नेटवर्क दोनों स्विचिंग के साथ अटैच करके उनके आपस में कैसे कम्युनिकेशन होती है वो मैं आपको दिखाऊंगा। एक जो पहला स्विच है उसके साथ मैंने लगाया है 20.192.168.20.10, और दूसरा स्विच है उसके साथ जो आईपी मैंने दिया है वो भी इसी सीरीज़ का है, इसी नेटवर्क का है, 192.168.20.11/24। 24 का मतलब ये होता है 255.255.255.0। ये एक नेटवर्क होता है। तो ये आपको आगे आईपी एड्रेसिंग भी मैं बताऊंगा। दूसरा जो नेटवर्क है वो है 50.192.168.50.10 एक आईपी दिया है, और दूसरी साइड पे 50.11 दिया है। तो ये वन बाय वन क्या करना है कि इन तमाम कंप्यूटर्स में जाके आपने आईपी कॉन्फ़िगरेशन में जाके यहाँ पे इसका पहले का आईपी आपने दे दिया। अब यहाँ पे इस पे जाके बी कॉन्फ़िग में जाके इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं, और इसका आईपी एड्रेस 50.10 आपने रखना है। वो भी आप भी कॉन्फ़िगरेशन में क्लिक करें, ये देखें आईपी एड्रेस है। उसके बाद सबनेट मास्क, सबनेट मास्क का मतलब होता है 255.255.255 कि कितनी इसकी बिट्स जो हैं वो ऑन है कि नेटवर्क का इनके साथ तल्लक होता है बेसिकली।
तो ये आगे जाके ब्रीफली मैं आपको बताऊंगा। अभी दूसरे स्विच के साथ जो आईपी है 20.11, वो हम उसके ऊपर भी मैंने आईपी दे दी है। अभी चौथा जो हमारा लैपटॉप है, कंप्यूटर है, उसके ऊपर भी मैंने इसी तरह 50.11 का आईपी दे दिया है। ठीक हो गया जी। ये तमाम स्विचेस और लैपटॉप और उनके अंदर जो आईपी असाइन करते हैं वो भी मैंने लिख दिए हैं। अब हमने क्या करना है, इनको कंप्यूटर्स को स्विच के साथ अटैच करना है। तो जहाँ पे डिफरेंट डिवाइसेस होंगी तो वहाँ पे आपने क्या करना है, स्ट्रेट केबल आपने यूज़ करनी है। ठीक हो गया जी। अभी आप ये देखें, मैंने यहाँ से स्ट्रेट केबल ली थी और इसको पहले इस कंप्यूटर के साथ मैं अटैच करूँगा, फिर मैं दूसरे के साथ भी इसी तरह, ये देखें, ये स्ट्रेट केबल क्लिक किया मैंने, और जो फार इथरनेट 2 है उसको मैंने इस कंप्यूटर के साथ अटैच किया है। फिर दोबारा मैंने इस केबल के ऊपर क्लिक किया है और 3 को भी इस कंप्यूटर के साथ अटैच कर दिया है। ये थोड़ी कुछ सेकंड के बाद, आप समझ लें 10 सेकंड के बाद, 15 सेकंड के बाद, ये जो लाइट्स हैं, ये जो ग्रीन लाइट्स हो जाएंगी, इसका मतलब ये लिंक अप हो गया है। इसी तरह जो दूसरा स्विच है, अभी आप देख लिया आपने, इसको भी मैंने स्ट्रेट केबल के साथ अटैच कर दिया है। आप और भी कंप्यूटर आप लगा सकते हैं यहाँ पे, उन्हें कोई मसला नहीं है। और अभी आपने देखा है, ये पहला जो स्विच है इसके साथ जो केबल दोनों जो है वो अप हो गई हैं, ग्रीन हो गई हैं। इट मीन्स के ये हमारा जो कनेक्शन है स्विच से लेकर पीसी तक, ये अप हो गया है। और अब ये भी एक और ऑप्शन भी है कि आप ये करें कि दो स्विचेस के दरमियान भी हमने कनेक्टिविटी करनी है। तो ये दो स्विचेस का मतलब ये है कि ये सेम डिवाइसेस हैं। तो उसके लिए हमें जो आईपी देना केबल यूज़ करनी पड़ेगी, वो करनी पड़ेगी क्रॉस केबल। जो डिफरेंट अगर डिवाइसेस होंगी तो वहाँ पे स्ट्रेट केबल यूज़ करनी है, और अगर सेम है तो वहाँ पे स्ट्रेट। ठीक हो गया जी, क्रॉस और स्ट्रेट। तो और अभी देखें, मैं केबल मैंने अटैच नहीं की। अभी हम पिंग करते हैं 192.168.100, ये देखें इसी स्विच के साथ अटैच है 50.10। तो 50.10 को मैं पिंग करता हूँ तो यहाँ से ये पिंग नहीं होगा। ठीक हो गया। क्यों? वजह ये है कि ये नेटवर्क और है और दूसरा नेटवर्क और है, लेकिन ये स्विच एक ही है, लेकिन इसके बावजूद ये आपस में कनेक्टिविटी इनकी पिंग नहीं हो रही। पिंग का मतलब होता है पैकेट इंटरनेट ग्रैपर। और जो भी यहाँ से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जब आप कनेक्टिविटी चेक करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन क्या हो रही है नहीं हो रही है, तो सबसे जो पहला ट्रबल शूटिंग का फेस होता है वो यही होता है कि आप उसको पिंग कर लें। ठीक हो गया जी। अब हम दूसरे पीसी पे हम जाके ये जो 20.11 है, यहाँ से हम जाके पिंग करेंगे इस 50.11 को, तो वो भी पिंग नहीं होगा डेफिनेटली, जिस तरह हमने चेक किया है। ठीक हो गया जी। और इसी तरह 20 से अगर हम पिंग करते हैं 20.10 को, तो वो भी पिंग नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि दोनों स्विचेस के दरमियान में कम्युनिकेशन नहीं है, केबल कनेक्ट नहीं है। ये स्टेप बाय स्टेप भी चीज़ें आपको समझ आएंगी। और इसके बाद इंशाल्लाह एक और मैं सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें ये छोटी छोटी लैब्स हैं, छोटी छोटी ये कॉन्फ़िगरेशन है जिसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। अब ये देखें, मैंने क्रॉस केबल ली है और क्रॉस केबल क्लिक करके इसको फास्ट इथरनेट 1 को इधर स्विच के 1 के साथ मैंने क्लिक कर दिया है। ठीक हो गया। अब ये भी थोड़ी देर बाद ये दोनों जो येलो हुई हैं, ये थोड़ी देर के बाद आफ्टर 5 सेकंड और 10 सेकंड ये अप हो जाएंगी। तो उसके बाद ये दो जो डिफरेंट नेटवर्क हैं, एक 20 की सीरीज़ का है, एक 50 की सीरीज़ का है। तो 20.11 ये दोनों आपस में कम्युनिकेशन करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि दोनों स्विच आपस में कनेक्ट हो गए हैं। ठीक हो गया जी। अभी हम चेक करते हैं, पहला जो हमारा कंप्यूटर था 20.10, उसके ऊपर मैंने क्लिक किया है, ये आप देख रहे हैं, ये पिंग मैंने लिखा है 192.168.20.11। तो ये दूसरे स्विच के साथ कनेक्ट था, ये कहीं रिप्लाई आ रहा है, रिप्लाई फ्रॉम आगे जो आईपी है। ठीक हो गया। ये सक्सेसफुली
रिप्लाई आ गया है दूसरे स्विच के साथ जो अटैच था। अब हमने ये करना है कि दूसरा 50 डॉट वाला है तो वो भी पिंग किया तो वो नहीं होगा। क्यों? इस वजह से उसका नेटवर्क दूसरा है, 50 की सीरीज़ का है। अभी हम ये एक और टेस्ट करते हैं 192.168, और इससे भी हमने ये देखें आप पिंग कर रहे हैं। और अभी 50 की सीरीज़ से मैं पिंग करता हूँ 50.10 को। वहाँ पिंग 192.168 50.10, वो देखें आपके सामने ये रिप्लाई आ गया यहाँ से। ठीक है, अब 50.10 से अब उधर 50.11 को पिंग करेंगे तो वो पिंग हो जाएगा, ये आप सामने आ गए। तो थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया जी। आप इसको अंडरस्टैंड करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक और वीडियो मैं बनाऊंगा जिसमें आईपी एड्रेसिंग के वाले से नेटवर्क क्या होता है और बेसिक लैंड क्या होता है, ये सारी चीज़ें समझाऊंगा। थैंक यू।